वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। नाज़िम जलसा बार बार फरमा रहे थे कि दूर बैठे हुए लोग करीब हो जाए। जिनकी किस्मत में क़ुर्बत नसीब थी वो करीब हो गए, जो लोग दूर रहना चाहते वो दूर ही रह गए। असल में क्या है कि मुसलमानों के अंदर मानने का मिजाज ख़त्म हो गया है। क्योंकि स्टेज उलमा का है, करीब होने से क्या फ़ायदा। सियासी लोगों का होता, फिल्मी एक्टर्स का होता तो फिर करीब बैठने का हाल ही कुछ और होता। ये कौन भाई है? सब उधर के इधर आ जाओ, तुम्हें भी सुनो बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहिस्ता बात नहीं करना, तुम्हारे बमड़ा देखे तो मई डर को भाग्य सगा दिख रहा है। रमजान आता, क्या गांव का नाम? हिप्परगी में रमजान आता। अरे आता नहीं आता, बेंगलुरु में भी आता। शहरी को उठाना पड़ता है। बाज़ लोग सोने वाले को कैसे उठाते हैं वो भी नहीं मालूम। इस्लाम ने ये भी सबक दिया है
किसी सोने वाले को कैसे उठाया जाए। फुक़हा फरमाते हैं कि सोने वाले को ऊपर उठाना है, उसके पैरों को हल्का सा दबाओ, पाँव को, गले को नहीं। आहिस्ता पाँव को दबाओ, नीचे के हिस्सों की आखिरी हद पैर है, ऊपर के हिस्से की आखिरी हद सर है, लेकिन दोनों के दरमियान में अल्लाह ने ऐसा ताल्लुक़ पैदा किया, ये बनाने वाला ही हकीकत और राज जानता है। छूते हैं पैर को, बेदार होता है दिमाग। बोलो माशाअल्लाह। बोलो, समझ में आई नहीं बात मेरी? रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को अपने दरबार में बुलाया, दावत देकर भेजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और फरमाया कि ऐ जिब्राईल, मेरा हबीब सो रहा है, उसे मेरे दरबार लेकर आओ, और उसे उठाना है तो तुम अपने आँखों के पलकों के बालों से मेरे हबीब के तलवों को हरकत दो। आहिस्ता दबाना पाँव को। जिब्राईल भी हुजूर को उठाए तो पाँव दबा कर ही उठाए, हमें भी किसी से भी उठाना का तो क्या दबाना? पाँव दबाना पहले। हल्लो हल्लो। क्या भी मारे बगैर सोया तो उठ जाता। क्या तभी मार को सोया रहा, पावा नहीं, गल्ला दबाए तभी उठता नहीं। बस लोगों की नींद होती है इतनी सख्त। जलजले आगे तो भी उठते नहीं। एक मरतबा मैं कलकत्ता जा रहा था हजरत, ट्रेन का सफर था। अब तो फ्लाइटों में जा रहा हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ। कि प्लेन में जाने वाला बड़ा आदमी, क्या बुखारी शरीफ में है? सवारियों को सामने रखकर इज्जत का फैसला करने वाले लोग हकीकत में खुद जलील रहते हैं। लाल बस में आए तकवा हो, अल्लाह रसूल की निगाह में अजीज। फ्लाइट में आए तकवा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों का जलील। सादी रोटी और दाल खाता है, हलाल का खाता है, उम्मत का अजीज है वो, जबरदस्त टेबल और बेहतरीन मुर्ग मसाले खाता है, लेकिन माल हलाल का नहीं, उम्मत का जलील इंसान है। सादे सीधे कपड़े पहनता है, साल में बमुश्किल एक जोड़ा सीता है, लेकिन उसका एक एक ताना बाना हलाल का है। बस बस बस, नहीं नहीं, उसका ताना बाना हलाल का है। ताना बाना का तो कब तू भी बीच में फसी लफ्जा भी बोलना की कहता मैं मौली साहब होना भी साबित करना ना। हर जुमला मोटी उर्दू में बोलिया तो फिर क्या फर्क रह गया? की कहता मेरी मोटी उर्दू को सुनकर लोग डाउट करते मैं मौली साबित क्या बोल को। ताना बाना किसे कहते हैं? कपड़े के तार
ऐसे और ऐसे जब जमा होते हैं तो कपड़ा बनता है। अगर कपड़े हलाल की कीमत का खरीदा गया, उम्मत का बहुत मुकद्दस मोहतरम इंसान है, उन कपड़ों में नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते फक्र करते हैं। जबरदस्त सूट, शेरवानी, वास्कोट, पैंट, शर्ट, लेकिन दूसरिया को टोपियां पिना को इन्हें सूट पहनिया। ए डबल करो न को बा, एक सेटिंग कर को टका लो पीछे तो एक सेटिंग बस। दूसरिया को टोपियां पिना को इन्हें सूट पहनिया। फुकाहा के नजदीक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। आरिफीन और आशिकीन के नजदीक उसकी नमाज अदा ही नहीं होती। खाओ तो हलाल खाओ, बोलो इंशाअल्लाह। पियो तो हलाल पियो, पहनो तो हलाल पहनो। सादे साए में रहे तो साया हलाल का रखो, फिर दुश्मनों की ताकत वो काम नहीं करेगी जो हमारी दुआ काम करेगी। हलाल नहीं खाए, मदद के लिए फरिश्ते नहीं उतरेंगे। हलाल नहीं पहने, जालिम हुक्मरान नहीं बदलेंगे। हलाल से हमारा रिश्ता ऐसा न बना जैसे जिस्म का खून से रिश्ता, जिस्म का रूह से रिश्ता जैसे गहरा है, वैसे उम्मत का रिश्ता अगर हलाल से न बने, अल्लाह की तवज्जो नहीं होगी और हालात नहीं बदलेंगे। सहाबा की कामयाबी के राजों में से एक राज, ताबीन के कामयाबियों के राजों में से एक राज, हमारे बड़ों के हर कदम की कामयाबियों के राजों में से एक राज, उनकी जिंदगी बड़ी हलाल थी। आज नहीं है ना। हलाल कमाने वाले को न जमाना इज्जत देता है, मुझे माफ फरमा दे मौलाना, न अवाम इज्जत देती है न कवास इज्जत देती है। फल्ली बेचता है, ककड़ी बेचता है, पपीता बेचता है, तरबूज बेचता है, खरबूज बेचता है, बस स्टैंड में बेचता है, प्लेटफॉर्म में बेचता है, दौड़ करके बेचता है, चल कर बेचता है, निदा लगा कर बेचता है, सदा लगा कर बेचता है। जमाना उसे इज्जत नहीं देता। लाखों का पैसा हराम करके सूद के रास्ते से, चिट्ठी के रास्ते से और दूसरे तरीके से हराम पैसा कमाता है। उसे मस्जिद का जिम्मेदार बनाओ, मदरसे का जिम्मेदार बनाओ, दरगाह का जिम्मेदार बनाओ और दूसरे इंतजामात का जिम्मेदार बनाओ। यही तो हमारी बर्बादी के असबाब हैं। बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, अभी तकरीर शुरू नहीं किया मैं। एक उन्वान जहन में है, दूर वाले करीब नहीं आए ना, फिर उसकी नींद कैसी, इस पर बात करते करते यहां तक आया हूं। पूरा बयान जहन में रखना। जो मजे के बाता ही उसे सुनकर हंसना, जो रोने के बाता ही रोना, जो वादे के बाता ही उस पर इंशाअल्लाह बोलना, जो वईद है उससे डरना, इसी को कहते हैं सुनना। नहीं, हमें जुमे किसका की फोन बज रहा है भाई? आपका बज रहा है, निप्पल दियो मुंह में, साइलेंट मोड में डालो, फ्लाइट मोड में डालो, मैं भी डाल आऊं। देखो इसे कहाँ रोना कहाँ नहीं रोना मालूम नहीं।
मस्जिद में भी रोता, हरम में भी रोता, मक्के में भी रोता, मदीने में भी रोता, घर में भी रोता, दुकान में भी रोता, ऑफिस में भी रोता, बाथरूम में भी रोता। और हमारा हाल ये है, हमारा खुद का बच्चा रोया तो हमें उतना मुतवज्जा नहीं होते जितना मोबाइल रोया तो मुतवज्जा होते हैं। वो बच्चे भी आजकल सोच रहे हैं हमें बच्चे बनकर कहीं को पैदा हुए, मोबाइल बनकर पैदा होना था। नहीं, या तो डायरेक्ट बमड़ी मार को रोता, नहीं तो गुर्र करता। उसे क्या कि वाइब्रेट बोलते नहीं, उससे म्हणजे वो मोबाइल के अंदर के ऑप्शंस के नामा मालूम नहीं बा, म्हणजे खाली तुम्हारे नामक मालूम ही सो, उसे बोलते वाइब्रेट बोलकर गुर्र करता। वो बस्सा में, ट्रेना में, कौन तो भी वाइब्रेट में रख को सो जाता, वो सीट में गुर्र का तो हाँ, ये सीट में हमें डरते, मेरी सीट को जलजला कहीं को आया। हलाल खाओ, हलाल पियो, हलाल खिलाओ, हलाल पिलाओ, अल्लाह से हलाल मांगो। अल्लाह सादा लुक़मा सही हलाल अता फरमा। हमारे बच्चे मुकद्दमे में 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ, आ रही है तो बात, फिर कभी बात करने का मौका मिले कि ना मिले, आपके उलमा इंशाअल्लाह आपका हक अदा करेंगे। लेकिन सुनो, हमारे अपने बच्चे आज नाफरमान हैं तो उसका सबब हम उनको हराम खिला रहे हैं। हमारी बीवी नाफरमान है, उसका राज हम उसे हराम खिला रहे हैं। हमारी जिंदगी में सुकून और चैन नहीं है तो उसकी वजह हम खुद हराम खा रहे हैं। हमें नमाजों में मजा क्यों नहीं मिल रहा है, इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा है, इताअत में मजा क्यों नहीं मिल रहा है, सुन्नत में मजा क्यों नहीं मिल रहा है, मस्जिद में मजा क्यों नहीं मिल रहा है, जुबानों में सदाकत क्यों नहीं है, हाथों में अमानत क्यों नहीं है, आंखों में हया क्यों नहीं है, सरों में टोपियां 100 किलो का वजन क्यों बन रहा है, टखने से नीचे औरतों की तरह पहनकर सुन्नत की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। इन तमाम गुनाहों का एक ही जवाब है, जिसका लुक़मा हराम का बन जाता है अल्लाह उसकी जिंदगी से इबादत का मजा खत्म कर देते हैं। अंडरस्टैंड? हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि अलैहि, कौन बोलो, नाम बोलो, इमाम तिरमिजी। कौन इनु? तेलंगाना के सीएम। नहीं मालूम हजरत, नहीं मालूम। इमाम बुखारी कौन नहीं मालूम, इमाम मुस्लिम कौन नहीं मालूम, इमाम इब्ने माजा कौन नहीं मालूम, इमाम तिरमिजी कौन नहीं मालूम, इमाम अबू हनीफा कौन नहीं मालूम, जिसके इज्तिहाद पर हम नमाज पढ़ते हैं, जिसके इज्तिहाद पर हम लोगों को भरोसा है, हम शरीयत पर अमल करते हैं तो इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद को सामने रखकर अमल करते हैं। मेरी बात पर यकीन न आए तो फिर इसी वक्त मुज़ाकरा हो जाए, एक एक नौजवान को बुलाकर पूछो इमाम अबू हनीफा कौन है बता। इतना बड़ा मजमा जो ठाटे मारता हुआ समंदर, एक मैदान इंसानों का तालाब नजर आ रहा है, यहाँ बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, कितनों का जवाब आएगा, कितनों का जवाब आएगा। मैं हजरत इमाम अबू हनीफा को जानता हूँ, मैं इमाम शाफिई को जानता हूँ, मैं इमाम मालिक को जानता हूँ, नहीं आता मेरे प्यारों। हम तो दुनिया समझने के पीछे पड़े हैं, दुनिया पढ़ने के पीछे पड़े हैं, वो भी ऐसी फिक्र लगा कर पड़े हैं, यूं मालूम होता है कि खबर में सवाल दुनिया का होगा, हशर में सवाल दुनिया का होगा, जन्नत का फैसला दुनिया के सवालात के जवाब पर होने वाला है। उल्टा हम ना समझाते हैं हजरत। मौलाना
जरा बोलो बयाना में बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ बोल को। ये घुघू मंजित बोल रहा, मैं बोलिया नहीं बोलता। पहले पूरी उम्मत 100% मकतब और मदरसों के हवाले हो जाओ, फिर हम असली तालीम पर फिक्र करें। मेरी मेंटालिटी ही अलग है। मैं हमारे बड़ों की सोच की इत्तिबा करता हूं, तकलीद करता हूं। हमारे अपने बड़ों के इशारे हमारे लिए खुले हुए असबाक हैं। मैं साफ कहता हूं, पहले दीन बाद में दुनिया। दीन को पहले रखो, बाद में दुनिया। दीन का इल्म हो या ना हो, रिज़्क़ अल्लाह ताला ना इसे देख कर दे रहे हैं ना उसे देख कर दे रहे हैं। तो फिर मेरे दोस्तों, हम दीन को छोड़कर दुनिया के भरोसे पर रिज़्क़ को तलाश करेंगे, ये हमारे ईमान को खतरा है। ईमान को नहीं मालूम, वक्त बहुत कम है। अब हम कितना सबक आपको दें और आप कितना समझें, इस मुख्तसर से वक्त में फिर आप अमल करें, हालात बदलें, ये हमारे दिमाग से बाहर का मौजू है। मैं तो इमाम तिरमिजी के बारे में कहता हूं, इमाम अबू हनीफा के बारे में कहा, उम्मत का अब भी हाल ये है मौलाना, सहाबा को नहीं जानती उम्मत। अजल्ले सहाबा को नहीं जानती। ईमान के रिश्ते से हमारी माएं, जो हमारे नबी की बीवियां, जिनका मकाम और मर्तबा, जिनकी अजमत हमारी अपनी सगी माओं से ज्यादा, उन माओं को नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं ना, कितनी बीवियां? 11। कितनी? जोर से बोलो। 11। जमाना कुत्ते की तरह भोगेगा, अहमक लोग कुत्तों की तरह भोगेंगे। और आजकल के कुत्तों की मेंटालिटी भी बदल गई। पहले जमाने में कुत्ते यकीनन पक्के चोरों को देखकर भोगते थे, इस जमाने में कुत्ते अच्छे लोगों को देखकर भोगते। मैं भी घर को रात को 3 बजे 2 बजे 4 बजे जैसा सफर रहता वैसा जाता हूँ, क्योंकि मैं कौम के हवाले हो गया हूँ ना, मेरे आने जाने का टाइम ही नहीं। और मेरी बीवी भी है ना, मुझे बकरीद का बकरा समझ को छोड़ डालिया है। वो हमारे बेंगलुरु में बस लोग है ना, महबूब सुभानी के नाम पर बकरा छोड़ डालते। 11 महीने 20 पर 8 दिन वो बकरा पूरे मोहल्ले में फिरता। 11वीं के दिन उसे पकड़ लगा को महबूब सुभानी के नाम पर ज़बा कर डालते। वैसे छोड़ डाली है, कहाँ जातू पूछती नहीं, कब आतू पूछती नहीं। इतना तो यकीन है कि जा रहा है दीन के नाम पर, आएगा दीन के नाम पर, बस उतना। अल्लाह उसे भी खुश रखे। मैं भी रात को 3 बजे 2 बजे जाता हूँ, मुझे 2 बातें सुन लो। ये मौली साहब ऐसा बैठ गए तो नहीं, अल्लाह ताला मुझे उन्वान दूध उबाले सका उबालता, समझ में नहीं आता है। खाली हलाल और हराम और फ्लाइट पर बात आ गई, नींद पर बात आ गई, कहाँ पूरा वक्त हाथ ख़त्म हो जाता। कि एक मर्तबा रात को लेट से घर को गया मैं, एक मर्तबा एक इंसान पकड़ा मुझे, मुसलमान पक्का मेरा आशिक कते। असल में तकलीफ पहुँचती सो आशिकां से अच्छे, दुश्मना से नहीं पहुँचती।
अभी शहर के मुल्क के बहुत बड़े मौलाना एक बयान में कह रहे थे, नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़े मौलाना मुल्क के नहीं बल्कि आलम के, उनको शुगर है लेकिन उनका आशिक उनको ज़बरदस्ती मीठा खिला रहा है। उन्होंने बोल रही नहीं साहब मैं नहीं हजरत खा आपके लिए बनाए ही हजरत, तहज्जुद में बनाए ही हजरत, खाओ हजरत। हजरत बोल रहे नहीं मैं मीठा नहीं खाता। नहीं हजरत खाना पड़ेगा। हजरत बोल रहे कि भाई 300 से ज्यादा है शुगर। अल्लाह बड़ा है हजरत, खाओ हजरत। कौन बोले अल्लाह छोटा है? सारी दुनिया में जितनी कौमें जितनी चीजों को अपना खुदा मानती है उसमें से सिर्फ एक मुसलमान है जो अपने खुदा की हकीकत रोजाना 5 मरतबा बयान करता है। कोई है कौम वाला जो अपने खुदा के बारे में कहता हो कि हमारा खुदा बड़ा है, हमारा खुदा बड़ा है? कोई है? लेकिन मस्जिदों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फजर से लेकर इशा तक एक नमाज एक अजान में 6 मरतबा आता है। कितने मरतबा? 6 मरतबा। अजान मालूम? अजान हिप्परगी में होती है? अजान होती? अरे होती नहीं होती है? अरे हिप्परगी में होती कि नहीं होती कि तुम्हें पैदा हुए तो हुई कि नहीं हुई? तो अजान में कितने मरतबा अल्लाह का नाम बड़ा बोलकर आता? 6 मरतबा आता। हमें सुने नहीं, मौजन साहब ढंग से सुनाए नहीं हमने, हमें सुने नहीं, ये भी हमारी गलती है। मौजन साहब ढंग से सुनाए नहीं। ना अल्लाह समझ में आया ना अकबर समझ में आया। कुछ गलती हमारी भी है। हो रही नहीं अजान ऐसे? अरे हो रही नहीं हो रही? परफेक्ट। मैं जो बोला नहीं वैसी होती कहते हैं। हो ना सो कैसी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बन जाऊं मौजन साहब मैं? हाँ अरे बनू नको बनू, बन तू वैसी तनख्वाह दो। दे रही 2,500 रुपये। इनको आजान होना सो मक्के की कटे। मैं पीएम बन गया तो पहले 2 काम करूंगा। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को इधर से निकालूंगा, उधर से गलत अजान देने वालों को निकालूंगा। पक्के और सच्चे मुअज्जिनों को रखूंगा। एक मुअज्जिन की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए रखूंगा। उसके बाद स्पीच करूंगा लाल किले के मैदान में, भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या बोला ना? 1000 रुपए सिलेंडर बना दल को, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 60 रुपए लीटर दूध बना दल को, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बैलेट पेपर का इलेक्शन कैंसिल कर दल को, ईवीएम का इलेक्शन लेकर आको, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मजाहिब को छेड़कर मजहब पर अमल करने वालों का दिल तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इस सबक को पाने के लिए मोहम्मद के वारिसों के सामने खुदा की कसम स्टूडेंट और तालिबे इल्म बनकर आकर जमाने के बड़े बड़े लीडरों को बेटना पड़ेगा। जब अबू बकर का सबक पढ़ाएंगे, उमर का सबक पढ़ाएंगे, उस्मान का सबक पढ़ाएंगे, अली का सबक पढ़ाएंगे, अमीर माविया का सबक पढ़ाएंगे और उस पर अमल करके मुल्क चलाएंगे, तब जाकर मुल्क आगे बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? अरे अरे नहीं आ रही है? सीखो, तुम लगा भी अजान सीखो। कौन कौन सीखते अजान? हाथ उठाओ। माशाल्लाह इतने मजीदा मैं कहाँ बनाऊं?
अजान सीखना मुअज्जिन बनने के वास्ते नहीं। हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते नहीं, अरे होते नहीं होते, तो फिर मुअज्जिन साहब को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बच्चे को अजान देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अजान बच्चे के हक़ में कबूल हो गई तो वो बच्चा हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा। इधर देव खरज 60-70 साल के बाद लियो, घर ही का आदमी अजान दे, घर ही का आदमी नमाज पढ़ाए, विलादत भी खुशी है, वफात भी खुशी है। लेकिन पहले सीख जाओ। मुजम्मिल साहब बोले बा अजान देना कहते हमारे बच्चा को हमेद को बोल को। अब सवा सुबह को बच्चा पैदा होते ही मुजम्मिल साहब की बात पर अमल करते हुए कौन तो भी आँख को खड़ा उठा रहे बच्चे को अजान दे, तो बोल को अभी ने अजान दे रहा, बच्चा रोता रोता टिका देता, मैं पैदा हुआ बोल को मैं रो रूँ, इन्हें कहीं को रो रहा। रोता नहीं रोगा बेटा, मैं पैदा हुआ तो मैं रो रूँ, इन्हें कहीं को रो रहा। सीखो प्यारो, सीखो, कुरान सीखो। अल्लाह मज़ा रखा है अजान में, अल्लाह मज़ा रखा है कुरान में, अल्लाह मज़ा रखा है नात में। मासूम ने नात पढ़ी, क्या प्यारी थी। नबी की तारीफ पढ़ने का अंदाज सीख गए। ये गलियां की हिफाजत करो। आवाज़ निकलती सोच यहाँ से। मंजे एक जना पूछा तुम्हें क्या खाती हजरत, ऐसी ज़बरदस्त अजान है ना। मैं बोलिया बादम खाता हूँ, वो भी जन्नतुल फिरदौस से मंगा को। क्या भी खाता नहीं बाबा, सादा सीधा खाता हूँ, लिमिटेड खाता हूँ, बस उतना। अगर पावर है बोले तो अल्लाह का फजल, नबी का सदका, मदरसे की दाल रोटी की करामत। 2 घंटे बयान कराया तो भी इतना पानी पीता नहीं, कब तू भी गल्ला पस होगा तो। वो चेक पीएम है, 15 मिनट बाद बात करता, भाई बहनों कहता 1 गिलास पानी पीता। कि मदरसे की दाल नहीं, मदरसे की खिचड़ी नहीं, मदरसे की रोटी नहीं, 100% हलाल का पैसा जो मदरसे को आता है। लोग कहते हैं कि सदका आता, ज़कात आती नहीं, दरवाजे तक पहुंचकर वो ज़कात भी मुकम्मल हलाल बन जाती है, सदका भी हलाल बन जाता है। हम जैसे गुनहगारों को खुदा ज़कात नहीं खिलाते, जरी दौलत आ गई तो सदकात नहीं खिलाते। जिनके पास कुरान की दौलत है उनको क्या खुदा ज़कात खिलाएगा। एक मसला है फिक़ह में तमलीक, माल आता है ज़कात के रास्ते से, पहुँचते पहुँचते वो माल हलाल बन जाता है। आता है सदकात के रास्ते से, पहुँचते पहुँचते वो माल हलाल बन जाता है। सबसे ज़्यादा पाकीज़ा माल किसी हल्के में मिलता है तो मेरे रब की कसम उनको मदारिस अरबिया कहते हैं। मदरसे का खाए, क्या खाती है हजरत, क्या भी नहीं खाता बा। फिर इतनी खूबसूरत आवाज़ है ना हजरत, माशाल्लाह बोल रहे बाबा। लेकिन उसका एक राज है, क्या, जिंदगी में 1 मरतबा भी मारिया नहीं दम। खाया नहीं, गुटखा पान पराग, जरा पान खाता हूँ, वो पान में चुन्ना रहता, चुन्ना जरा साफ करता ना होता। बम्बड़ियाँ मार को तुम लगा, बीड़ियाँ पीको पीको, घुटके खाको खाको, आवाज़ है ना ओहो हजरत बिलाल की होना बता। खा रहा सो गुटखा, मार रहा सो सिगरेट, आवाज़ किसकी होना, हजरत बिलाल की। क्या भी खाना नहीं सो बिलाल की आवाज़ पूछा तो अल्लाह ताला बिलाल की आवाज़ का सदका भी देते। सब खा रहा है,
हिस्सा। क्या होगा मालूम क्या मौलाना मोहसिन साहब, हमारे नौजवानों का इतना हिस्सा है नहीं, पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा है। सलाम करता हजरत सलाम अलैकुम। 50 साल दम्मा मारे 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 मारे। अब घर में कौन भी देखने वाला नहीं रहा तो पकड़ लगा को मौजून साहब बना दे, तो आजान कौन सी आंगी से। कहीं को यहां तक आया, एक मर्तबा जब मैं घर गया तो मेरा ही एक आशिक मुझसे पूछने लगा दो बातें। 2 मर्तबा रात को गया तो 2 चीज़ों से मेरा वास्ता पड़ा, बताता हूँ। एक आशिक मिला, बोलिया सलाम अलैकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्लाह फजल। कहाँ से आ रही? फलां गाँव से आ रही। एक बात पूछूं? क्या? पूछ बात, गुस्सा करना नहीं। बात गुस्से की रही, गुस्सा नहीं करता दे तू। वो क्या, वो शर्त लगा रहा है गुस्सा करो नो को बोल कर रहे। तू गाली दे दे तो क्या मैं थैंक यू बोलूं? कोई बद अखलाकी करे तो क्या मैं शुक्रिया बोलूं? गुस्सा करना नहीं के तो गुस्सा करना नहीं, लेकिन जिस बात पर गुस्सा आता है उस बात पर गुस्सा करना, यह भी इस्लाम का सबक है। मेरे जात पर हमला करे मैं गुस्सा न करूं, ये मेरा ईमान है। मेरी इज्जत पर हमला करे मैं गुस्सा न करूं, ये मेरा ईमान है। मुझे गाली दे मैं गुस्सा न करूं, सब्र करूं, ईमान है। इस्लाम के साथ मजाक करे, कुरान के साथ मजाक करे, नबी के सामने गुस्ताखी करे, शरीयत के मसाइल पर हमले करे और हम सब्र करेंगे, इसे ईमान नहीं बोलते, इसे कुफ्र बोलते हैं। ताकतें बना कर रखो, तबीयत में सब्र भी हो, ज़ब्त भी हो, जमाल भी हो, तबीयत में जलाल भी हो, लेकिन जलाल बना कर रखो। वक्त आने पर दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करो, खुद की बीवी के लिए नहीं, भाइयों के लिए नहीं, दोस्त अहबाब के लिए नहीं, अपने बड़ों के लिए नहीं, मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने तबीयत में जमाल भी अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तबीयत में जलाल भी अता फरमाया। आप उठाकर पढ़ो, अहादीस को उठाकर पढ़ो। बाज मौके ऐसे आए पैगंबर का चेहरा भी जलाल से लाल हो गया, जुबान सहाबा की कई महीनों तक बंद हो गई। ऐसे सवो अहादीस है जिसमें हमको ये सबक मिलता है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना लफ्ज गुस्सा को नबी के साथ जोड़ना मैं अच्छा नहीं समझता। पैगंबर को गुस्सा भी आया। मशहूर रिवायत है, एक सहाबी नबी की खिदमत में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने बहुत मुल्कों का सफर किया और कई कौमों को मैंने देखा, मैंने उनके आलात को देखा, उनकी इबादतों को देखा, मैंने उनको देखा कि वो अपने बड़ों के सामने सर झुकाते हैं और सजदा करते हैं, और हमारे लिए अल्लाह के बाद आपसे बड़ा कौन है? हमें दीन मिला आपके सदक़े, कुरान मिला आपके सदक़े, सिराते मुस्तकीम मिला आपके सदक़े, हलाल हराम का इम्तियाज मिला आपके सदक़े,
आइंदा चलकर मंजिलें मिलेंगी आपके सदक़े में, जन्नत मिलेगी आपके सदक़े में। आपका बहुत बड़ा एहसान है। हमारा दिल भी चाहता है या रसूल अल्लाह हम आपको सजदा करें। ये जुमला सुनना था पैगंबर का चेहरे अनवर, खुदा की कसम जैसे मासूम ने अशआर में कहा, आपके चेहरे को देखकर चांद भी फीका पड़ता था। बहुत खूबसूरत मेरे आका, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत भी बोलना नहीं बल्कि हुस्न को बनाया अल्लाह ताला मेरे नबी के चेहरे अनवर के सदक़े। दुआ करो अल्लाह मरने से पहले नबी का दीदार अता फरमा दे, ख्वाब में जियारत अता फरमा दे। मरने के बाद तो इंशाअल्लाह दीदार भी होगी, जियारत भी होगी। अगर अल्लाह ताला अपना फजल और मेरे नबी की सिफारिश में हमारा हिस्सा रख दे जन्नत में, तो हमेशा हमेशा नबी की जियारत होगी। मेरे नबी बहुत खूबसूरत, अल्लाह अकबर। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं, मिस्र की औरतें यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काट ली। रब्बे काबा की कसम अगर मेरे नबी को देखती अपने गले और अपने दिल काट लेती। इतने खूबसूरत मेरे नबी, अल्लाह अकबर। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। बोलो सुभान अल्लाह, पूरे बोलना, एक भी मिस होना नहीं। फोटो देखूंगा मैं तुम्हारे, कम से कम कैसा हल्ला तुम्हारे माहौल का बाबा। माइक में नहीं बोलना, तुम्हें बोलो। स्टेज में भी नको मौली साहब बोलते, तुम्हें बोलो। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। बैटरी की डाउन हुई, जोर से बोलना, नहीं बोले तो 12 बजे तक पढ़ बैठ जा तू। बस गई तो जान दो, सुबह ही फ्लाइट में जा तू, फिर आगे हजरत फ्लाइट को। मजा लेना दोस्तों, मैं तुमने चुपके मजाक नहीं कर रहा हूं। तुमने हंसाने की मुझे क्या जिम्मेदारी। मुकद्दस स्टेज में बैठकर मजाक कर कर मैं अपनी आखिरत हलाक क्यों करूं। किसी डॉक्टर का तरीका होता है कड़वी गोलियां देकर इलाज करना, किसी डॉक्टर का तरीका होता है मीठी गोलियां देकर इलाज करना। मकसद इलाज होता है, तरीका बदलता है। कोई मुकर्रिर डरते डराते तकरीर करके आप तक बात और दीन पहुंचाता है, ये आजिज हंसते हंसाते दीन आप तक पहुंचाता है। हर मेरे मुस्कुराहट के अंदर एक सबक कम से कम रहता है। मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों मेरी वजाहत को भी आप समझ जाए, मेरे इशारे को भी आप समझ जाए। कुरान सुने तो मजा मिले, कुरान पढ़े तो मजा मिले, नात सुने तो मजा मिले, नात पढ़े तो मजा मिले, बयान सुने तो मजा मिले, बयान करे तो मजा मिले। रब्बे काबा की कसम इसी लज्जत को कहते हैं ईमान। क्रिकेट का मैदान जबरदस्त, विराट कोहली बैटिंग, तुमने कैसा मालूम हजरत विराट कोहली चिचेरा भाई मेरा हूं।
अजीब है, तुम्हें कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं कि वहां वहां पकड़े नहीं थी भी जवाब दे को जा तू सो मई। इंडिया के बैट्समैनों में से एक बैट्समैन है भी, उन्हें चाहने वाले लोग चाहते हैं, क्रिकेट खेल रहा है, उन्हें बैटिंग कर रहा है, छक्का मार रहा है, थाले मारते नहीं, ये क्या, उसकी बैटिंग का मजा तुमको मिल रहा है, इसका सबूत है ये। छक्के का मजा मिले, फोर का मजा मिले, कैच का मजा मिले, बोल्ड होने का मजा मिले, उलमा के बयान में कुरान और हदीस का मजा न मिले, कितनी अफसोस की बात है, हा? ये मजा क्यों नहीं मिलता? कान से सुनोगे तो मजा नहीं मिलेगा, दिल से सुनोगे तो मजा मिलेगा। जुमे को जाना, जुमा आता हिप्परगी में, जुम्मा आता हमारे बेंगलुरु में भी आता, अजान होते ही सीधा जाको, आप बैठे ही नहीं वैसा बैठ जाना। ये मौली साहब मेहनत कर लेकर आते, अरे मजमा सुनता भाई शौक से बोल को, बगैर प्रैक्टिस के उन्हें ग्राउंड में उतरता नहीं कि 2 लाख आदमियाँ देख रहे हैं, 2 करोड़ आदमियाँ देख रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस करके आता है। वैसा तुम्हें भी जुम्मे को जाकर अजान होते ही बैठ गए तो उन्हों भी जाकर क्या करते, मेहनत करके आते और बराबर घूरते रहना। खतीब साहब को ऐसा घूरते रहना, नहीं जुम्मे को जाते नहीं गए तो बेवा औरत बेटे जगह बैठ जाते हैं। फिर कहाँ जोश आता, बोलने आता, अच्छा खुर करो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी लगा भी है ना, हर जुमा मुताला कर कर को आएंगे इंशाअल्लाह ताला, दीन इनके जुबान से तुम्हारे कान और तुम्हारे कान से तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंचेगा, तो फिर दुनिया में इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? मजा लेना। तरावी में खड़ गए तो खाली रकाता याद रखना, वो भी रखो न को तुम्हें, वो हमें रख लेते हैं, छोड़ो। कुरान सुनने में उतना मजा आना, इससे बड़ा ऑफर आज तक कोई मौलवी दिया नहीं रहूंगा। कौन सी भी दिया? रकाता भी याद करो न को तुम्हें, कितने हुए को बोल को, वो भी हमें याद रख लेते हैं। लेकिन सुने तो मजा लेकर, हाँ ऐसा मालूम होना जब इमाम साहब कुरान पढ़े तो अब भी अल्लाह का कलाम उतर रहा है, नहीं कहाँ मजा मिलता, उल्टा रकात लंबी होगी तो पीछे से इंफॉर्मेशन देता। ये क्या है? इशारा, मौलाना झुकते ही की झुकाना। मालूमित नहीं होना। कुछ लोग बोलते नहीं, कहीं कहीं तरावी की नमाज पढ़ने के बाद हजरत 20 रकात कैसा हुए मालूमित नहीं हुआ, हजरत बोलकर बोले तो यहाँ से दुआ निकलती, यहाँ से दुआ। मजा लियो, नाता पढ़े तो मजा, गाना सुनता वो एक बीमारी आती मर्गी बोलकर से, गाना सुने तो पावा हल रही, नाता सुने तो मजा मिलना, कुरान सुने तो मजा मिलना। आहा, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, हल्का हल्का पावर पैदा हो रहा है। मौलाना कौन जिम्मेदार मुझे मालूम नहीं, इन्हों हम ना छोड़े तो भी हमें इनको छोड़ना नहीं। समझ में आई बात है? हमें छोड़े तो जिनका नुकसान होता, सो इन्हों हम ना छोड़े तो नुकसान नहीं होता, इसलिए हमें इनके पीछे रहना।
अब पकड़ कर रखना इनको। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। किसे देखते रह गए? मेरे नबी को, आपके नबी को। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा, सूरह ज़ुहा। तर्जुमा क्या है मालूम? सादा सीधा और गहरा और बेहतरीन तर्जुमा क्या? ऐ मोहम्मद, आपके चेहरे के जमाल की कसम। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ, ये चेहरे वाला सूरा मेरे नबी पर नाजिल करके आओ। सूरत लेकर जब हजरत जिब्राइल उतरते हैं तो मेरे आका के चेहरे को देखकर ये सोचते बैठ जाते हैं, सूरा उतरता है बाद में, सूरत की तफसीर उतर चुकी पहले। सूरा उतरता है बाद में, सूरे की तफसीर उतर जाएगी पहले। ऐसा खूबसूरत चेहरा जब सवाल बेढंगा था, जलाल से गुस्से से लाल हो गया। सवाल करने वाले कौन? सहाबी रसूल। उनके सवाल में भी मोहब्बत। क्या मोहब्बत थी? हमने दूसरी कौमों को देखा कि वो अपने बड़ों को सजदा करते हैं। उनका कोई प्रेसिडेंट है वो सजदा करते हैं, उनका कोई मुतवल्ली है तो सजदा करते हैं, उनका कोई जिंदा खुदा है तो वो उसका सजदा करते हैं, लीडर है तो सजदा करते हैं, बड़ा अमीर है तो सजदा करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे बड़े अल्लाह के बाद हमारे लिए कौन है? हमारा दिल चाहता है कि या रसूल अल्लाह हम आपको सजदा करें। अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अरे मोहब्बत इतना। लेकिन आका का चेहरा मुतगय्यर हो गया, आका का चेहरा लाल हो गया। सहाबी खामोश हो गए, आगे सवाल करने की हिम्मत न रही, ये तक पूछने की हिम्मत न थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर आपका चेहरा मुतगय्यर क्यों हो गया? थोड़ी देर के बाद खुद आका ने सहाबी से फरमाया, प्यारे, सवाल सुनकर ताब न ला सका। जिस कुफ्र को, जिस शिर्क को, जिस गैरुल्लाह के सजदों को मिटाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा, आज मेरा कलमा पढ़कर मेरा ही एक आशिक ऐसा सवाल कर रहा है। कान खोल कर सुन ले प्यारे, और जाकर बाहर सुना दे, और कह दे कि वो बाद वालों को सुना दे, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना किसी भी सूरत से जायज नहीं। ना हकीकी सजदा, ना ताजीमी सजदा, ना प्यार का सजदा, ना मोहब्बत का सजदा। सर झुका तो उसके सामने झुका, सर कटा दे सबकी मोहब्बत में, लेकिन सर झुकाएगा तो सिर्फ मेरे सामने सर झुकाएगा, अल्लाह के सामने सर झुकाएगा। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं।
न उम्मत को नबी के सामने, न शागिर्दों को उस्ताद के सामने, न मुरीदों को शेख के सामने, न औलाद को माँ बाप के सामने, न शौहर को बीवी के सामने, न छोटे को बड़े के सामने, न रियाया को हाकिम के सामने, न गरीब को अमीर के सामने, किसी के सामने कोई अपना सर न झुकाए। सर कटाना है मोहब्बत में, हिफाजत में, किसी और सूरत में किसी के नाम पर तुम सर कटा दो, लेकिन जब सर झुकाने का मौका आ जाए, सर झुकाने की बात आ जाए, मेरे अलावा, यानी अल्लाह फरमाते हैं मेरे अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुकाना। आज उम्मत को हमने देखा है लगे हाथ बात करते जले कि गैरों का देखा देखी। आज उम्मत के कई अफराद गैरुल्लाह के सामने अपने सर झुका रहे हैं। लेबल लगा लगा कर झुका रहे हैं। इसमें मसलक नहीं, एक ही मजहब, एक ही मसलक है। इस मसले में जहां तक आवाज जाए अब और आइंदा इन यूट्यूबर के जरिए से जहां तक बात जाए, इसमें मसालिक का इख्तलाफ नहीं। हाथ नमाज में उठाने में इख्तलाफ होगा, कई मसलके हैं। हाथ बांधने में इख्तलाफ होगा, कई मसलके हैं। आमीन जोर से बोलने और आहिस्ता बोलने में कई मसलके हैं। लेकिन ये सजदे का मसला, इसमें कई मसलके नहीं, एक ही मजहब और एक ही मसलक है कि अगर सर झुकेगा किसी भी सूरत का तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकेगा, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं झुकेगा। जो लेबल और नाम बदल कर सजदा करने की इजाजत देता है वो मुशरिक है, मुनाफिक है, बल्कि काफिर से भी बदतर है। आ रही है बात समझ में? मैं किसी मजहब या मसलक को छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं। अल्लाह के सामने सर झुकाओ, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर न झुकाओ। मोहब्बत करो, इश्क करो, अदब करो, एहतराम करो, लिहाज रखो, हाथ बांधो, लेकिन सर न झुकाओ। बोलो इंशाअल्लाह। ये बात आई क्यों? गुस्सा करने के बारे में आई। अब उन्हें जो दो लोग मिले थे ना, उसमें से पहला आदमी मिलकर बोला अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। उन्हें कैसा बोला वैसा, कि तो मुझे नकल करना भी आता है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। मौलाना बोला तो क्या सामने के दांत गिर जाती? हजरत बोला तो क्या जीभ छोटी हो जाती? बड़े लोगों का नाम लेकर पुकारना बेअदबी में दाखिल है। तारुफ इंट्रोड्यूस के लिए नाम लेना, जहां समझ में नहीं आता वहां नाम लेना। सामने अगर हो गए तो बड़े लोगों का नाम लेना बेअदबी में दाखिल है। बाबा को भी बोलो, क्या अब्दुल्ला बादशाह? बाबा को कितना गुस्सा आता मालूम? फौरन जोरू गुजा को पूछता इन्हें मेरा क्या? क्या वाला ना? अब्बा, अम्मी, भैया, आपा पुकारते रहेंगे आप लोग। फिर भी बात आ गई तो, लेकिन कई को बोल रहा हूँ सो मालूम क्या मौलाना आप लोग परेशान ही हो लगा, समझ गई कि तो मैं माहौल के हिसाब से बात करता हूँ सो, और माहौल आगे बढ़ रहा है। समझ में आई बात? कैसा आगे बढ़ रहा है? कल 2020
2023 था, आज 2020 आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फ्रेंडशिप को कबूल को एक अजीब मिजाज चल रहा है मौलाना दुनिया में। रिश्तों को भी दोस्ती बना रहे हैं। एक तो गैरों को दोस्त बनाते थे, अब रिश्तों को भी दोस्त बना रहे हैं। दोस्ती अलग, रिश्ता अलग। मौलाना का मेरे से रिश्ता नहीं दोस्ती है। आपको समझाने के लिए मोटी तफहीम कर रहा हूं, समझो मेरे दोस्तों, बात अधूरी ना हो जाए, वक्त बहुत कम है। लेकिन हमेशा हर स्टेज से शर्मिंदा व मायूस होकर उठता हूं। जितनी बातें आती हैं वो बातें पहुंचाता हूं आपको समझाने के लिए, इन उलमा को नहीं। ये तो पढ़े लिखे हैं, मेरे से आला व औला है, अतम व अकमल है। मैं एक तालिबे इल्म कादिम हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मौलाना से मेरी दोस्ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ता कहाँ बनता है? माँ के दूध से जो जुड़ता है वहाँ रिश्ता, बाप के खून से जो जुड़ता है वहाँ रिश्ता, निकाह के नाम पर जो जुड़ता है वो रिश्ता होता है। उसके अलावा दोस्तियां होती हैं और रिश्ते के और भी किस्में हैं। लेकिन अब दुनिया का एक मिजाज चलता जा रहा है। पहली जगह आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मैंने नोट करके रखा है, हमारी मस्जिद उमर फारूक में इस उन्वान को जुमे का उन्वान बनाओ। आज आ रही है तो बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। दोस्ती अलग है, रिश्ता अलग है, और दोनों में फजीलत रिश्ते को हासिल है। रिश्ते को हासिल है। आप चाहे तो दोस्ती का हक अदा करो, आप चाहे तो रिश्ते का हक अदा करो। दुनिया का एक मिजाज चलता जा रहा है कि बाहर की दोस्ती को, रिश्तों को भी दोस्त बनाने का मिजाज चलता जा रहा है। मतलब क्या? मामू बड़ा है, दोस्त बना लेते हैं, मामा नहीं बोलते, नाम लेकर पुकार रहे हैं। खाला बड़ी है, दोस्त बना लेते हैं, खाला बोलकर नहीं पुकारते, नाम लेकर पुकारते हैं। बड़ा भाई है, रिश्ता बड़ा है, उम्र बड़ी है, दोस्त बना लेते हैं। अब लोगों की एक मेंटालिटी, ये कहां से शुरू हुई है बात, ये फितना कहां से शुरू हुआ है, सब मेरे पास बायोडेटा मौजूद है। अब मेरे पास बोलने का मौका नहीं है, लेकिन ये सब मगरिबी तहजीब और मगरिबी यानी वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी तहजीब और कल्चर है। दोस्ती बना लेने के बाद रिश्ते का एहतराम खत्म करके नाम से पुकारा जाता है। क्या नजीर, क्या बशीर, क्या सिराज। ये नजीर, बशीर, सिराज कौन होते हैं? जो रिश्ते में कोई मामा होता है, कोई बड़ा भाई होता है, कोई चाचा होता है, दोस्ती बना लेते हैं। अदब खत्म, एहतराम खत्म, रोज रिश्ते के नाम खत्म होकर नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। यहाँ तक कि ये फितना, ये वायरस फैलते फैलते मियाँ बीवी के दरमियान में भी आ गया है। अब समझ में आई बात। मियाँ बीवी के दरमियान का तो शादी करे ही ये पुट्टा पुट्टी को, खाजी साहब को बुला को निकाह करे ही, कबूल किया क्या पूछे ही, वो भी खारी साहब बोले सका, बोलिया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। वाह 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 वाह। खाजी साहब भी परेशान, इतनी तजवीज़ से मैं भी नहीं बोलिया था। अब ये बच्ची बीवी बन गई, इसका इन्हें शौहर बन गया। दोनों में से शरीयत ने मकाम किसका बड़ा बताया है? शौहर का बताया है। हिप्परगी में किसका मकाम बड़ा? शौहर का। पक्का बोलो। हसवी। शौहर का मकाम इज बड़ा, समझे? तुम्हारा मकाम बड़ा को बोल कर तुम्हें हद से ज़्यादा बड़े बनकर उस पर जुल्म करो न को। मकाम बड़ा, बड़ों का नाम नहीं लेना। बीवी शौहर को पुकारना का तो लेओ जी, आओ जी, खाओ जी, पियो जी, सामने रहा तो वो भी शिकारूं। देखो ऐसा मौलवी का तो भी मिलता तुम ना। सामने रहा तो लेओ जी, खा लियो जी, पियो जी, आओ जी,
कोथिमीर एक कट्टा लेकर आओ जी, 2 किलो पंडू लेकर आओ जी। उन्हें नहीं बोली तो क्या सोनिया गांधी बोलेंगी? मंजे क्या बोलती सो, कोथिमीर लाओ को बोलते। फिर किसे बोलूं? अंकल को बोलना, मोदी अंकल को। उनके घर को चलाएंगे, हमारे घर को क्या लाते हैं? उनके घर को चलाएंगे, हमारे घर को क्या लाते? देव जी सामने रहे तो खाली जी पर मसला हल होता। यहाँ भी वोट ना मौलाना, जरा आप लोग मुझे बोल रहे, यहाँ भी वोट ना। दूर रहा तो बाबा पूछा किसका माँ फोन? उनका फोन। बाबा समझ जाता उनु कौन, सीएम की पीएम। बच्चा सताता, माँ बच्चे को बोलती आंदो रे उनु। बोलतू, ये बच्चे को भी मालूम हो जाता इनके उनु कौन। नहीं बोला ना, सामने रहे तो जी से मसला हल, दूर रहे तो उनु उत्तर। ये अदब, ये हमारी तहजीब है। बड़ों का नाम नहीं लेना। आजकल चल रहा है फैशन, फैशन। देखा देखी चूल्हा फूकी। हमने क्या जरूरत भी गैरों की नकल करने वालों की। अब शौहर मकाम में बड़ा, शौहर फजीलत में बड़ा, शौहर उम्र में बड़ा। हाँ हो सकता माल में कम, माल में हो सकता नहीं, पक्का माल में कम बोलकर इतना मंग्या सो। माल में ज्यादा रहता तो मंगता नहीं था, माल में कम इसके वास्ते बोला सो 2 लाख रुपए दो उनको। लेकिन उम्र में बड़ा, मकाम में बड़ा, फजीलत में बड़ा, नाम नहीं लेना। देखा देखी भरे मजमे में सिराज या कौन भी सिराज रहे तो डाउट करो ना, कहो मुंह में आया सो नाम, समझ में ही बात है। सिराज जरा इधर आओ। ताज्जुब होता, शौहर नहीं तो सिराज की नहीं, अब हमें दोस्ती में आगे सो। फिर निकाह काम भेजी, अमेरिका भेजी। अब हमें दोस्ती में आगे सो। हमारे शौहर ही इजाजत दिए नाम ले को पुकारो बोलकर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ों का नाम नहीं लेना। आज दोपहर में भी मैंने औरतों में बात करते हुए तरबियत पर बहुत जोर दिया। आज एक बात बताता हूँ, बच्चों को तरबियत करो, बड़ों को अदब से पुकारना सिखाओ। मैं एक घर को गया था, एक ही सूरत के 2 बच्चे, सेम हाइट, कलर, सूरत, चेहरा सेम, दोनों आकर सलाम करे, मुसाफा करे। मैं हमारे दोस्त से पूछा सेम ही ना ही, हाउ हजरत इनू ट्विंस का, इंग्लिश में बोलता हूँ, उर्दू में क्या बोलते हैं, जुड़वा। एकदम 2 बच्चे भी पैदा होते ना भी, कप्तुबी एक होते, 3 भी होते, समझ में, ट्विंस हजरत। और जो ट्विंस होते ना, जुड़वा होते नहीं, उनकी सूरतें एक होती हैं। उनकी सूरतें क्या होती हैं? एक होती हैं। तबीयत भी कभी एक होती है, और दोनों का जिस्मानी कनेक्शन ऐसा होता है। तिब कहती है कभी कभार एक को बुखार आई जाम खाने की वजह से, दूसरे को जाम नहीं मिला, नहीं खाता, इसे बुखार आई बोलकर उसे बुखार आती है। एक पेट में दोनों थे सोना, ट्विंस। अच्छी बात है। मैं किसी काम से मेरे फोन को चार्जर की ज़रूरत थी तो एक बच्चे को बोला, बेटे तुम्हारे पास घर में चार्जर है क्या बेटे? तो उन्हें उसके हम शक्ल को बोला, भैया हजरत को चार्जर होना कहते। तरबियत करे तो सब बनते, दोनों सम। ट्विंस का तो क्या,
एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में पैदा होने वाले दो बच्चों को जुड़वा बोलते। जब मैंने मोबाइल का चार्जर पूछा तो उस बच्चे ने और एक बच्चे से क्या कहा, भैया हजरत को चार्जर होना कहते। मैं चार्जर भूल गया कि कहते इन्हें उसे भैया पुकारिया ना। देखे तो ट्विंस ही, ट्विंस बोलते एक घंटे एक वक्त में पैदा होने वाले को, फिर इन्हें जाको इसे भैया पुकारता ना। मैं पूछा तुम्हें कई को बेटे उनको भैया पुकारते सो तुम्हें तो दोनों एक साथ ना पैदा हुए सो। तो वो बच्चा बोल रहा है हमारे अम्मी बोले हजरत पहले उन्हों पैदा हुए कहते, एक दो सेकंड के बाद मैं पैदा हुआ कहते, उन्हों बड़े कहते, हमारे अम्मी उनको भैया बोलना सिखाया सो। तरबियत करे तो मट्टी भी सुनना, तरबियत नहीं करे तो सोना भी मिट्टी। सवारे तो सब संवरते, नहीं सवारे तो फिर हकीकत खतरनाक। बड़ों का नाम नहीं लेना। अब उन्हें सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब कहा, मैं समझा क्या रे रात के 2 बजे इन्हें इतना कड़क सलाम कर रहा है ना। मैं भी जर्रा रेडी हुआ, एक बात पूछना मुजम्मिल साहब कहा, ऐसा गुस्सा आ रहा है बार बार मुजम्मिल साहब कर रहा है। एक जवान, एक लतीफ़ा सुनो, एक जवान है ना एक बुड्ढे को बुड्ढा बोल दिया। एक जवान ने बुड्ढे को, बच्चे को बच्चा बोलो खुश, जवान को जवान बोलो खुश, बुड्ढे को बुड्ढा बोलो। मुझे बोलने की इजाज़त है। मैं भी वो जमात में आ गया ना, बाला पाक सफ़ेद हो गए, 40 साल हो गए, मानो न को मानो फ़िक़ही एतबार से बुड्ढे। देखा मौलवी साहब, ये और बात है कि जवानी की हिफाजत कर ले को हूँ। एक नौजवान एक आदमी को, एक छोटा सा बच्चा एक आदमी को बुड्ढे बोलने लगाते, पकड़ लगा को बाबा को बच्चे के साथ, देखो जी तुम्हारा बेटा मुझे बुड्ढा बोलिया। अब बाबा बच्चे को पकड़, कैसा है तू बड़े मियाँ को बुड्ढा बोलिया। बुड्ढा बोलने का सबसे जो मुंह कैसा रे खुलिया। हाँ आइंदा बुड्ढा बोलता क्या रे, बोल रहे बुड्ढा नहीं बोलता बोल को। इसके बाद बुड्ढा बोला तुझे छोड़ता नहीं रे। मैं बुड्ढा बोला कहते उसे छोड़ डाल बा, उन्हें तो भी एक वक्त बोलिया, तू 10 वक्त बोल रहा है। उन्हें तो भी एक वक्त बोल रहा, तू बोलिया तो बोलिया साहब, हमना जवान बोलें दो कि हमना बुड्ढा बोलें दो, कौन सा रिश्ता आना है कौन सा रिश्ता जाना है, कौन सी इज्जत जा रही है कौन सी दौलत गारत हो रही है। बूढ़ो 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 मुझे माफ फरमाओ, मैं तुम्हारी उम्र से बहुत छोटा सही, लेकिन कहने की इजाजत दो, आज जैसे जवानी इस्लाह की मोहताज है, तुम्हारा बुढ़ापा भी इस्लाह का मोहताज है, तुम्हारी बुजुर्गी इस्लाह की मोहताज है। घर की औरतें जो बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, उनका बुढ़ापा भी इस्लाह का मोहताज है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बयानात के इख्तिबासात मुझे याद आते हैं। एक जगह पर तकरीर में हजरत ने फरमाया, जब बच्ची पैदा हो गई और उसकी शादी हो गई, बेटी पैदा हो गई और उन्हें बड़ी हुई शादी हो गई, तो तब तक मिजाज अलग हो, बच्चियों की शादियों के बाद एक मिजाज बदल देना चाहिए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि हमारे घरों की कुछ बूढ़ी औरतें जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, शादियों की मजलिसों में, दूसरे रसूम और रिवाज की मजलिसों में, जायज़ और नाजायज़ की मजलिसों में बूढ़ी औरतें भी ऐसा सवर कर आती है, ऐसा सवर कर आती है
शिकार करने वाला शिकारी डाउट में आ जाता, इसे करूं कि शिकारी से करूं। वहां शिकारियां रहते ना ऐसी मजलिसों में, कुछ शिकारियां रहते ना, जाल डालकर गल डालकर मछलियों को शिकार करने के लिए। इनू कौन बेटी, इनू कौन अम्मा। आहा, बेटी से अम्मा बेहतर है। बुढ़ापा आगा, हमारे बच्चे हमारे लेवल को आगे, तो हमारे अंदर गीरत का इजाफा होना, शर्म का इजाफा होना, हया का इजाफा होना, मेकअप भी कंट्रोल में आना। जाको घर के अंदर जरा बोलो ये बातें, वक्त नहीं था, याद तो थी बातें, तुम्हें जाकर घरों के अंदर बोलो। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? ये ठंड में 10 बजे तक कांजी थे बोल को पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो तब बोलना बेंगलुरु से एक जना आगा, अजीब अजीब बातें करया। क्या करया? का तो ये बात बोलो, दूसरे बातें छोड़ो। क्या बोलना? वो मौली बोलिया बेंगलुरु का, तुम्हें भी बुढ़े हो गया कहते, मैं भी बुढ़ा होगा कहते, तुम्हें मेकअप जरा लिमिट करना कहते, 1-2 दिन जरा तुम्हारा घर फलस्तीन बनता, इसराइली हमले होंगे। सबर करो, है सो है साहब, जो है वही बोल रहा हूं। मैं गलत कहूं इतने उलमा के बीच में, और इनका सबर अल्लाह अकबर हो सकता है, कोई बात गलत कह रहा हूं। मैं एक मर्तबा अब्बा जान को रमज़ानुल मुबारक में कपड़े लाने के लिए, रमज़ान में जब आखिरी वक्त अब्बा हुजूर का चल रहा था, हमारी जवानी चल रही थी, तो रमज़ान में कपड़े खरीदने के लिए गया। हमेशा जिस डिज़ाइन का जुब्बा मेरा होता, वही डिज़ाइन का जुब्बा अब्बा के लिए भी ख़रीदा जाता, क्योंकि अब्बा जब पहनते थे तो हमको भी ऐसे लाते थे। जब मैं लेकर गया तो दोनों देखे, मेरा भी कपड़ा देखा और अपने कपड़े भी देखे। उसके बाद अब्बा बोले, मियाँ तुम्हारी उम्र को हमारी उम्र को बहुत फ़र्क है मियाँ, खाली सेल्फ डिज़ाइन के कपड़े को रिजेक्ट करें। सेल्फ सफेद ही था, सफेद में कुछ डिजाइन था। मियाँ तुम्हारी उम्र को भी हमारी उम्र को जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें तुम्हारे उम्र के हिसाब से कपड़े ले, हम ना हमारे उम्र के हिसाब से कपड़े ले, वरना फिर उम्र अफसोस करेगी हमारे लिबासों को देखकर। बड़े बने तो बड़े बन जाओ, वखार पैदा करो, मेयार पैदा करो, बड़पन पैदा करो। छोटों के सामने छिचोरापन नहीं, छोटों के सामने घटिया काम नहीं, छोटों के सामने बड़ा काम। क्योंकि हर घर का जो बड़ा होता है, खुदा की कसम वो छोटों के लिए खुला हुआ सबक होता है, खुली हुई किताब होती है। आज हम मिंबर और मेहराब में बैठकर जैसे हमारे अपने बड़ों का नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसे मिंबर और मेहराब आपको मिले कि ना मिले, आपका घर ही मिंबर हो जाए, आपका घर ही मेहराब हो जाए, जो इस्तिताअत हो, आप अपनी जवान और मासूम नस्लों को बिठाकर अपने बड़ों के अगर असबाक पेश करना है, तो बड़े भी उस नमूने के होना कि नहीं होना, जरूर होना। खैर, अब उन्हें मुजम्मिल साहब बूढ़े के तो बात याद आ गई। सो उम्र कभी छपाओ न को, समझ में आई बात। उम्र पूछना भी नहीं, खाली आधार कार्ड वाले को पूछने की इजाज़त है, सोता बैंक वाले को पूछने की इजाज़त है, और इलेक्शन कार्ड बनाने वाले को पूछने की इजाज़त है जहाँ ज़रूरत है। लेकिन हर कोई पूछता तुम्हारी उम्र क्या, तुम्हारी उम्र क्या। बोलो मंजे भी कौन भी पूछा तो बड़ा गुस्सा आता, नहीं बोलता नहीं, मैं बोलता बा मैं 2 चीज़ें किसी को बोलिया नहीं आज तक, एक उम्र पब्लिक को बोलिया नहीं, दूसरा तनख्वाह जोरू को बोलिया नहीं। उम्र पब्लिक को बोलिया नहीं, तनख्वाह बीवी को बोलिया नहीं, आज तक बोलिया नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ज़रूरत, लाखों देती खा लो को बैठो। हमारी तनख्वाह बोलकर बोलो तो तुम्हारा टैक्स बढ़ जाएगा। हर घर में टैक्स है नहीं वाला ना। हाँ,
उमर पूछना नहीं, उमर बोलना नहीं। अब उन्हें मुजम्मिल साहब एक बात पूछूं क्या? मुजम्मिल साहब पूछा, क्या पूछता रहा इन्हें? वो भी कड़क सवाल कर को कड़क अंदाज से पूछ रहा ना, बोल को क्या भी नहीं मुजम्मिल साहब तुम्हें बोले ना रात को जल्दी सो को बोल को, मैं बयान में बोलिया, हदीस में भी है नहीं, रात को जल्दी सो सुबह को जल्दी उठो। मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रात को इशा की नमाज के बाद जायज़ कामों से फारिग होकर जल्दी सो जाता है, अल्लाह ताला उसके उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। और जो सुबह को जल्दी उठता है, फजर को उठ जाता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाते हैं। इस हदीस के बारे में किसी ने हजरत इब्राहीम बिन अदहम से सवाल किया। पॉइंट नोट करो, मालूम है तो तस्दीक करो, वरना पॉइंट नोट करो। इस हदीस के बारे में हजरत इब्राहीम बिन अदहम से किसी ने सवाल किया, वो क्या हजरत, रात में जल्दी सो जाए उम्र में बरकत, सुबह को जल्दी उठ जाए रोजी में बरकत, ये समझ में नहीं आती। हजरत ने फरमाया कि देख, रात में कुत्ते सोते नहीं, बाजार में बिकते नहीं। रात में कुत्ते सोते नहीं, दुकानों में कटते नहीं। रात में बकरियां सो जाती हैं, सुबह सुबह मीमी मीमी के उठ जाती है। कभी मुकाबला हुआ बकरियों की तादाद का कुत्तों की तादाद से, कभी मुकाबला हुआ? तो सवाल करने वाले ने कहा कि हजरत अब बात समझ में आई है, खाली बकरीद में कितने बकरे कटती कौन तो भी गिन सकता? फिर भी जनती से बकरी कितने नहीं मालूम, 2 1 3 4 जंदाली बकरी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में आ जाता। फिर उसके घर के अंदर पूरी मीडिया बताइए कि आप बकरी कब से पाल रहे हैं, मीडिया। और ये बकरी किसकी बच्ची है और उसकी कितनी नस्लें हैं। फिर उसके बाद ये बकरी की कितनी डिलीवरी है। अच्छी बात है। फिर इसका ब्याह किससे हुआ है? ब्याह को तलाश करे तो फतवे हराम के चांगे से। क्या मौलाना, जानवरों में, वो भी हलाल हराम जानवरों का छोड़ो प्यारो, हलाल जानवरों में भी अगर ब्याह का सवाल करोगे तो फतवे क्या आएंगे? हराम होंगे। पूछने वाला क्या क्या पूछते ही ना, वो रत्ती वो इतना मई कागा, ऐसा एक स्टैंड आगा कुतुब मीनार रे अम्मा दीगे, नहीं सो सवाल करते रहते हैं, ये कितनी डिलीवरी है, ये उन्होंने बोलती अच्छी बात है। इससे पहले कभी 4 बच्चे पैदा हुए ही क्या? मैं रहता तो पूछता था, इससे पहले अगर होते तो इससे पहले तू आको रहता। नहीं, बकरी जनती एक क्या 2। रोजाना कितने कटते हैं? जुमे में कितने कटते हैं? इतवार में कितने कटते हैं? ईदैन में कितने कटते हैं? बकरीद में कितने कटते हैं? जनती 1 या 2। अल्लाह ने बरकत इतनी अता फरमा दी, कटते सो कटते रहे, अब भी सलामत है। कुतिया जनती कितने? 16 14 12 10। कटना तो दूर की बात, फिरते कितने हैं? काटना तो कितने, फिरते कितने? 3-4 फिरते, कुत्ता किस्सा खत्म। रात को जल्दी सोना नबी का फरमान है, सुबह को जल्दी उठना
नबी का फरमान है, और नबी के फरमान में दुनिया का भी फायदा है, नबी के फरमान में आखिरत का भी फायदा है। नबी के फरमान में दुनिया का भी फायदा है, नबी के फरमान में आखिरत का भी फायदा है। मेरे रब की कसम, उसकी इज्जत और जलाल की कसम, मानो या ना मानो बात बरहक है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला खुदा की कसम आज तक न नुकसान उठाया, न आइंदा कभी नुकसान उठाएगा। नबी के फरमान में दुनिया का भी फायदा है, नबी के फरमान में आखिरत का भी फायदा है। वही बात आपके सामने सुन्नत उन्वान पर बात करने के लिए मैंने मुनासिब आयत भी आपके सामने तिलावत की। वक्त का तकाजा था, इसलिए बात बहुत दूर तक चले गई। नबी ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, इशा की नमाज पढ़ लो, खाना खाना का तो खा लो, थोड़ी देर दीन का मुज़ाकरा कर लो, उसके बाद फौरन बोलो सो जाओ। आपके गांव में सो जाएंगे दिखता, वैसा गांव है ये, सोए सकत गांव है ये, समझ में ये गांव देखा तो वो बाकायदा 9 साढ़े 9 बजे सो जाते। मोबाइल इंटरनेट आने के बाद हर गांव अमेरिका बन चुका है। चुपके दरवाजे बंद होते सोते तो कौन भी नहीं, दरीचे बंद होते सोते कौन भी नहीं। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती ना डॉक्टर साहब, क्यों मालूम नहीं डॉक्टर साहब। उजाले में सोते क्या, नहीं लाइट ऑफ करता हूं फिर भी नींद नहीं आती। डॉक्टर मेरी तरह था, उसने कहा लाइट ऑफ करने से नींद नहीं आती, नेट ऑफ करने से नींद आती है। पूरी पूरी रात ये बेवारसी आजा को जोरू की मोहब्बत भी बर्बाद होगी। इन्हें यहाँ देख ले को रहता, उन्हें डाउट करती है कि पावर चलेगा की कहा तो कहीं ना रे बाबा नौबत थी। औरता नहीं ही बोलकर खुला बोल डाले सो। मैं बेंगलोर के अंदर रहता हूँ, मेरा फोन फैल चुका है, हालात मेरे सामने आते हैं, फैसले करता हूँ। तू मोबाइल देखता है तेरे शौक की वजह से मेरे प्यारे, तेरी जिंदगी क्या कहती है, तू मर्द भी है कि नहीं है। अल्लाह, रात के मकासिद में से एक मकसद मोहब्बत भी ना, इशारा देता हूँ समझ जाओ। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे से ज्यादा मंजे घूर रही हैं, बाजू खुद मेरा भी बेटा है। बस नहीं समझना बच्चे, वो बात तब समझना जब समझना, समझ में आई बात है। इशारे दे तो रात के मकासिद में से एक मकसद मोहब्बत भी ना, हाँ उसका वक्त भी मोहब्बत का, वही फुकाहा ने तय किया है ना। और उसके बड़े फायदे और राज हैं। कब भी माइक नहीं रहना, रिकॉर्डिंग नहीं रहना, ऐसे वक्त में मुझे बुलाओ, ऐसे फार्मूले देता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ प्यारे, ये रास्ता भी हम ही को बताना पड़ेगा। कुरान के आयात भी हैं जो ताकत के अंदर पावर पैदा करने वाले आयात हैं। कैसी कैसी दुआएं हैं, कैसे कैसे वजीफे हैं मालूम। दीवाना उठा मलिदा कुटिया, 25 साल होते कि नहीं कि शादी कर दाल को अटका डालते ही, दरवाजा बंद होते ही रोना का रोना छटा, फायदा क्या। अब भी ये सफ़र में मैं सीधा करीमनगर गया, करीमनगर से जगतियाल गया, फिर कल करीमनगर में था, आज आपकी खिदमत में आया। एक साहब मसला अजीब पूछे हजरत, शायद आप सुने नहीं रहेंगे, उलमाए किराम। मौलवी साहब एक मसला पूछना है। क्या पूछना? आज एक वलीमे की दावत है मंजे। अच्छा, मैं क्या सोचा वलीमे की दावत है ना, उन्हें नौशो का बाबा हलाल कमाने वाला की हराम कमाने वाला की, ये पूछ। एक सेकंड में दिमाग कितना काम करता ना साहब। हाँ, कंप्यूटर इंसान के दिमाग के बादिज, असल हमारा दिमाग जो अल्लाह बनाया,
बगैर वास्ते के डायरेक्ट हमारी अकल को बनाने वाला अल्लाह, वास्ते के साथ कंप्यूटर को अल्लाह बनाया इंसान को रखकर। एक सेकंड में मैं भी सोचा इन्हें क्या हलाल हराम की सवाल करता, कि सवाल क्या कर रहा है। देखो कल कार में बैठा था, मेरे दोस्त हजरात बैठे थे, मैंने सवाल मेरे दोस्तों को सुनाया। वो पूछता है कि मौलाना आज एक वलीमा है, जाकर खाना है मुझे, दावत है मुझे, लेकिन मसला ये है मौलाना कल ही मगरिब में निकाह हुआ, पूरे निकाह की कार्रवाई से फारिग होकर दुल्हा दुल्हन कमरे के अंदर गए। दुल्हन पहले गई, बाद में दुल्हा गया। दुल्हा जैसे ही बिस्तर पे बैठा तो दुल्हन ने कह दिया कि डोंट टच मी, इसलिए कि ये शादी जबरदस्ती से हुई है, मैं दिल किसी और को दे चुकी हूं। पूरी रात इसी हंगामी सूरत में गुजर गई। सुबह को दो घर वालों के दरमियान भी बात खुल गई, लेकिन दोनों ने क्या कहा, लड़का लड़की दोनों के रिश्तेदारों ने कहा कि मसले को बाद में बैठकर सुलझाएंगे, चूंकि आज इज्जत का मसला है, दावत दे चुके हैं, लोग आने वाले हैं, पहले उनको खिला दे। मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत ही नहीं है तो वलीमा खाना जायज़ है कि नहीं है। बीवी साफ इनकार कर रही है कि मैं कभी ज़िंदगी में तुमको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये फितनों में से एक फितना है जो आज चल रहा है। सिलकते मसाइल में से एक मसला है जो कई घरों को आग लगा चुका है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? ऐसा नहीं कि कोई मसला ऐसा दुनिया में हो जिसका इलाज इस्लाम में ना हो। इलाज है, लेकिन उसे बयान करने, उस पर अमल करने के लिए मुझे और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। मुझे और आपको तैयार होने की ज़रूरत है, वरना ये सिलकते छोटे छोटी चिंगारियाँ हमारी अपनी और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को ऐसे आग लगा देगी कि हमारे इलाके की कोई फायर ब्रिगेड और फायर इंजन उस आग को बुझा नहीं सकती, नहीं बुझा सकती प्यारो, नहीं बुझा सकती। मैं हजरात उलमा से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, इन मसाइल पर गहरी नज़र और तवज्जो डालें और जिम्मेदारान मसाजिद, जिम्मेदारान शहर, जिम्मेदारान गांव और एक बहुत अतराफ़ अकनाफ से बहुत दूर से कुछ लोग आए हैं, बात वहाँ तक पहुँचा चाहता हूँ कि इन सिलकते मसाइल पर बैठकर तबादुले ख्याल करे। कुरान से पूछे, हदीस से पूछे, नबी की ज़िंदगी से पूछे, सहाबा की पाक और पवित्र साफ और शफ़ाफ ज़िंदगी से पूछे, औलिया की बेमिसाल ज़िंदगी से पूछे। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा लाही अमल निकलेगा जिससे हम लागू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नस्लों की बिगड़ती और गारत होती ज़िंदगी हम बचेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। रातों में जल्दी जाओ सो, सुबह में जल्दी उठो। बहुत बड़ा बिगाड़ है रात को देर से सोने का, बहुत बड़ा बिगाड़ है। इतनी बातें जहन में आ रही हैं, इतनी बातें आ रही हैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ये आजिज़ खासिर और मजबूर है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला ये उलमा तफसील के साथ आपके सामने बात रखेंगे। आज इसको मौका मिल जाए तो मैं आऊँगा, इंशाअल्लाह आऊँगा। लेकिन खुद भी जल्दी रात को सोओ, बच्चों को भी सुलाओ। अमल करेंगे इस पर। सुबह की नमाज को बराबर उठो, ख़ास तौर पर फजर की नमाज से लेकर इशराक तक मत सोओ बीच में, वरना दरवाजे के पास खड़े होकर फरिश्ते बद्दुआ देते हैं, फरिश्ते बद्दुआ देते हैं उस घर वालों को जो घर वाले फजर के वक्त से लेकर इशराक तक सोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तकरीर में कहा, इस पर तफसीली गुफ्तगू भी की।
वो नौजवान सुनिया। अब उन्हें पूछा, मुजम्मिल साहब एक बात पूछ तू, गुस्सा करना नहीं, बात करता नहीं, बोल क्या किस्सा। तुम्हारा एक बयान सुनिया, तुम्हें बोले रात को जल्दी सो जाओ को बोल को, तुम्हें कब तक का घर से बाहर थे ना हजरत। मैं बोली हाँ, फिल्म देख को आते आते लेट हो गया। मैं शुरू में बोलिया नहीं, अल्लाह के नाम का बकरा समझ को मुझे छोड़ डाले, मेरी दिन कहीं मेरी रात कहीं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। हमारी अपनी जिंदगियां गुलामों के 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 गुलामों की जिंदगी का हाल बता रहा हूँ। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये मोहब्बत है अल्लाह रसूल की। अल्लाह ताला कहीं कहीं ले जाता है तो पहुँच रहे बे। ऐसे ही एक और एक वाक़या हुआ, बोलकर बात अधूरी करूँ, इमाम तिरमिज़ी का कौल पेश करूँ, वो ना छोड़ूँ, बकिया तमाम बातें छोड़ देता हूँ, फ्लाइट भी छोड़ देता हूँ, नींद भी छोड़ देता हूँ। कि और एक वाक़या हुआ कि रात के 2 बजे या 2:30 बजे मैं घर को जा रहा हूँ, हमारी गली के ज़रा दूर पे एक कुत्ता मंजर देकर भो गया। मैं बोला यूपी से आया तू? तू कहाँ का मालूम नहीं? मेरा घर यहाँ का, आधार कार्ड का एड्रेस या रजिस्टर्ड या आइडेंटिटी कार्ड मंदिर देख को भोगता। तो फिर कुत्ते ने कहा कि साहब हमारी मेंटालिटी बदल गई है, अब हम बुरों को देखकर भोगते नहीं, अच्छों को देखकर भोगते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिसों में से एक मुहद्दिस हैं, हजरत अल्लामा फरमाते हैं, हलाल लुक़मा खाकर सोना पूरी रात किसी नबी के साथ इबादत करने से ज्यादा अजर है। हलाल खाकर सोना पूरी रात किसी नबी के साथ इबादत करने के बराबर अजर है। हलाल रिश्ता जोड़ो, खाओ तो हलाल, पियो तो हलाल, पहनो तो हलाल। हलाल कमाने वालों को इज्जत दो, रिस्पांस दो, हलाल कमाने वालों को ओहदे दो, उनको आगे करो। इज्जतें अल्लाह ने हलाल में रखी है, हलाल हराम में नहीं रखी है। अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, अपने घर वालों को हलाल खिलाओ, नस्लों को हलाल खिलाओ। हलाल की बड़ी ताकत है, हलाल की बड़ी बरकत है, हलाल की बड़ी फजीलत है। और हलाल और हराम के जितने बारीक से बारीक तर और बारीक से बारीक तरीन मसाइल मेरे रब की कसम इस्लाम में है। चैलेंज है दुनिया की किसी कौम में नहीं। अल्लाह से हमेशा दुआ करो, अंधेरी रातों में उजाले मौके में अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को हलाल लुक़मा अता फरमा दे। आप समझते बिरयानी में मज़ा है, गोश्त मछली में मज़ा है? नहीं, सादा सीधा लुक़मा अगर हलाल का हो उसमें क्या मज़ा है, वो मज़ा तो अल्लाह के नेक बंदे ही पहचानते हैं, हम जैसे गुनहगार नहीं। अल्लाह ताला हमको, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे दोस्त अहबाब को, हमारी नस्लों को, फसलों को, सबको हलाल लुक़मा अता करे। और ज़ाहिरी जो जिम्मेदारी हमारी है,
हलाल खाने और खिलाने की। अल्लाह हमको हलाल खाने और खिलाने की तौफीक व सादत अता फरमाए। अधूरी बातें रुक गई, माफ़ी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन।